जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों कंप्यूटर का जो पॉइंट है वो हर कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस में इंक्लूड रहता है, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर आज के ज़माने के लिए बेसिक चीज़ें हो चुकी है और यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं पार्ट नंबर 2, जिसमें हम इनपुट डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं। पहला जो क्लास में ले चुका हूं दोस्तों, जिसमें हम कंप्यूटर के सामान्य जानकारी, सामान्य परिचय के बारे में हमने देखा। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो मैंने प्लेलिस्ट बना करके रखा है, वहां पास आप उसको देख सकते हो। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पटवारी की छात्रावास अधीक्षक के लिए तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर को भी जरूर देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट में उसको सजो करके रखा है। साथ ही साथ इसके लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनपुट डिवाइस से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जो हमारे द्वारा किसी भी डेटा को कंप्यूटर में इंसर्ट किया जाता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से किया जा हो, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो हम इन्हीं इनपुट डिवाइस के बारे में इसमें बात करने वाले हैं, जिसमें हम कौन कौन से थ्रू के जरिए हम जो है अपने डेटा को कंप्यूटर में इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी इनपुट डिवाइस को हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पास आप देख रहे हो जितने भी पिक्चर हैं सभी के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हमारे पास आता है दोस्तों वो है, हमारे पास जो पहला इनपुट डिवाइस है वो है दोस्तों कीबोर्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है और इसके बारे में सभी आप लोग जानते होंगे। तो कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है इनपुट के लिए जो यूज़ करते हैं वो है माउस और कीबोर्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कीबोर्ड के बारे में, कि जो कीबोर्ड होता है दोस्तों उसमें किसको कहते हैं, अर्थात वह बोर्ड जिसमें कुंजियों का समावेश होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कीबोर्ड। ठीक है, अब कीबोर्ड से क्या प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, पूछा जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कीबोर्ड जो है दोस्तों वो किस प्रकार का है, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अब चलिए इसमें जो है बटन्स के बारे में जो हम लोग इसमें देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि कंप्यूटर में जो है प्रश्न पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें कुल कितने बटन होते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कंप्यूटर में कितने बटन होते हैं कीबोर्ड में। तो दोस्तों इसमें होता है 104 होता है। ठीक है, लेकिन अब एडवांस आ चुका है तो यहाँ पास कुछ एक्स्ट्रा कीज भी दिए हुए होते हैं, जहाँ से शॉर्टकट तरीके से किसी भी मल्टीमीडिया को जो है कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल ही है दोस्तों। तो जो सामान्य कीबोर्ड होता है उसमें 104 जो है की बटन इसमें होते हैं, लेकिन जो एडवांस रूप होते हैं उसमें एक्स्ट्रा बटन आपको देखने को मिलता होगा, जिसको हम लोग मल्टीमीडिया कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पास जो कीबोर्ड है उसके बारे में हम इसमें बटन को देख लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों ESC बटन बोलते हैं, जिसको हम लोग इसमें यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें उसके बाद हमको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों बटन F1 से लेकर के F12 तक जो बटन देखने को मिल रहा है इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों फंक्शन बटन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, फंक्शन बटन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और इस अब प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों कि फंक्शन बटन है उसकी संख्या कुल कितनी होती है। तो दोस्तों ये कितनी होती है, 12 होती है। आप देख सकते हो F1 से लेकर के F12 तक दिया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग इसमें देखें कीबोर्ड में तो इसका काम क्या है, तो सबसे पहले जो हमारे पास F1 आता है दोस्तों ये किसका काम आता है, हेल्प के काम आता है। जब हम कोई भी प्रोग्राम चला रहे होते हैं और हमें किसी हेल्प की ज़रूरत होती है ना, मतलब कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रहा है तो हमें सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो कंप्यूटर ऑलरेडी उसके पास क्या रहता है, इंस्ट्रक्शन रहता है, तो उसी हेल्प के थ्रू क्या करता है वो अपना इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, दूसरा में जो आता है दोस्तों वो होता है रीनेम का। अगर हम लोग कोई फाइल खोले हैं और डायरेक्ट में हम रीनेम करना चाहें तो भी जा करके हम लोग रीनेम कर सकते हैं। फाइल में राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद रीनेम के ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो दोस्तों डायरेक्ट आप F2 बटन को क्लिक कर सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों अगर आपके पास क्या है F3 बटन, तो F3 बटन का जो यूज़ है दोस्तों उसको रिसर्च करने के लिए मतलब सर्चिंग के लिए, कोई भी अगर हम लोग फॉर्मेट ढूंढ रहे हैं, कोई भी वर्ड ढूंढ रहे हैं तो सर्चिंग में हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसी तरीके से दोस्तों अगर मैं बात करूं F4 के लिए, तो F4 का जो हम बटन यूज़ करते हैं दोस्तों वो होता है जब हम सिंपल तो F4 का यूज़ हम लोग नहीं करते, इसको हम लोग यूज़ करते हैं अल्टर के साथ। तो ये क्या है, एक सहायक बटन है अल्टर, तो जिसको हम अल्ट बोलते हैं। तो हम अल्टर और F4 का जब यूज़ करते हैं तो कोई भी एक्टिव जो विंडो है वो क्या हो जाता है दोस्तों, क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी एक्टिव विंडो जो है वो क्या हो
जाता है, बंद हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अल्टर F4 का। और F5 तो इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा। तो F5 का जो हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों वो क्या है, रिफ्रेश का। जब हम फाइल को डेस्कटॉप पर लाते हैं मेन स्क्रीन पर, और वहाँ से जब हमें रिफ्रेश की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा राइट क्लिक करके उसमें रिफ्रेश का बटन होता है उसमें क्लिक करते हैं, फिर राइट करके फिर रिफ्रेश में। तो ऐसा आपको नहीं करने की ज़रूरत है, डायरेक्ट ऐप लगातार F5 को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो है रिफ्रेश हो जाएगा। अब बात करते हैं F6 के लिए। तो F6 का जो बटन होता है दोस्तों, वो हाईलाइट को एड्रेस बार, जो एड्रेस बार होता है दोस्तों, उसका हाईलाइट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से F7 का जो यूज़ करते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी अंग्रेजी में टेक्स्ट या फॉर्मेट लिखते हैं तो उसका स्पेलिंग जो होता है उसके बारे में, और उसका जो ग्रामर जो लिखा है उसके बारे में, जो मिस्टेक हुआ रहता है उसके बारे में ये हमको बताता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया दोस्तों। तो जो F8 है, तो दोस्तों जो F8 जो हम प्रयोग करते हैं वो बूट मेन्यू के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए दोस्तों, जो F8 है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, बूट मेन्यू। तो बूट मेन्यू क्या होता है आपको पता होगा, बूटिंग। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो अपने चलने वाली स्थिति तक की जो आने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है दोस्तों, बूटिंग कहलाता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर को करते हैं ना भाई, कंप्यूटर को पावर सप्लाई दिए, वहाँ से पावर बटन ऑन किए CPU से, और वहाँ से क्या होता है, कंप्यूटर धीरे धीरे चालू नहीं हो रहा तो आप काम शुरू कर देते हो, क्या नहीं होता ना। आप कंप्यूटर को स्टार्टिंग करने के लिए टाइम देते हो, कंप्यूटर चालू होता है, रिफ्रेश वाला डेस्कटॉप जब सामने आता है तब आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हो। तो वहीं तक का जो समय रहता है उसके लिए उसको क्या कहते हैं दोस्तों, बूटिंग कहा जाता है। तो बूटिंग भी दो प्रकार का होता है, एक कोल्ड बूटिंग होता है, एक दूसरा होता है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग किसको कहते हैं, जो कोल्ड बूटिंग मतलब जो कंप्यूटर पूरा तरीके से शट डाउन है, आपने आपने आज बंद कर दिया, कल आप उसको कंप्यूटर को यूज़ करेंगे तो आप उसको फिर से चालू करेंगे ना स्टार्ट करके, तो काफ़ी लंबा समय के बाद आप उसको चालू करते हैं तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और अब जब चलाते रहते हैं और बीच में क्या हो जाता है, हैंग अप हो जाता है, तो आपको कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आता है कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग या फिर बूटिंग क्या है, ठीक है। तो वो प्रक्रिया है जो यहाँ से कंप्यूटर को क्या होता है, फिर से चलने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं F9। तो फंक्शन जो 9 बटन है वो क्या होता है दोस्तों, रिमूव सेलेक्ट होम, मतलब जो कोई भी जितने भी सेलेक्ट किए हैं उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब दोस्तों है F10। तो F10 में जो है दोस्तों, जितने भी मेन्यू बार हैं MS ऑफिस में उसको एक्टिव करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी जैसे मेन्यू MS ऑफिस जब आप यूज़ कर रहे हैं उसका मेन्यू बार जो है ऊपर में जो रहता है उसको एक्टिव करने के लिए किया जाता है। F11 का कार्य क्या है, ये है दोस्तों फुल स्क्रीन करने के लिए, ठीक है। मतलब जितने भी आप एक्टिव चला रहे हैं उसको अगर छोटे से विंडो में चल रहा है तो आप उसको जो ऊपर में जो मैक्सिमाइज करते हैं तो यहाँ पास क्या होता है, ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, स्क्रीन को फुल करने के लिए, ठीक है। और जो F12 है दोस्तों, तो F12 का जो यूज़ हम लोग करते हैं वो सेव एस करने के लिए। अब सेव एस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जब हम किसी भी फाइल या फॉर्मेट को हम जब पहली बार सेव करते हैं तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, सेव के रूप में आता है, ठीक है। और इसी सेव किए फाइल में हम कुछ एडिट करते हैं और दूसरे नाम से जब हम उसको सेव करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, सेव एस के नाम से जानते हैं। तो इसी सेव एस का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं F12। अगर हम लोग को डायरेक्ट सेव करना रहता है दोस्तों तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ क्या करते हैं, एस को दबाते हैं। कंट्रोल के साथ जब हम एस को प्रेस करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कंटेंट है वो क्या हो जाता है, सेव होने की स्थिति में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के आपको ध्यान रखना है। मतलब ये ES और ये हमारे पास जो F12 है यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए प्रिंट स्क्रीन, ये बटन किसके लिए होता है दोस्तों, तो जो प्रिंट स्क्रीन होता है मतलब जो कंप्यूटर का स्क्रीन जो है दोस्तों, शॉट जिस तरीके से मोबाइल में आप स्क्रीन शॉट लेते हो सेम उसी तरीके से का दोस्तों इसमें जो है प्रिंट स्क्रीन किया जाता है, ठीक है। जैसे मुझे स्क्रीन है जो दिख रहा है आपको, मुझे इसका स्क्रीन शॉट लेना है तो ये जो फीचर है दोस्तों वो कंप्यूटर में भी रहता है। तो इसके लिए पर्टिकुलर जो है आपको प्रिंट स्क्रीन के नाम से देखने को मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों पाउज बैक है तो इस तरीके का, ठीक है। और इंसर्ट है, मतलब पाउज बैक में क्या होता है, ये पाउज कर देता है। इंसर्ट में क्या होता है, कोई भी चीज़ को इंसर्ट कराना रहता है तो ये इंसर्ट का होता है। डिलीट में क्या होता है, आपको पता है कोई भी डाटा है उसको अगर हमको डिलीट करना है तो हम पहले उसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट पर आप क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा दोस्तों, वो रिसाइकल बिन में। अगर आप MS वर्ड और MS एक्सेल का जो यूज़ कर रहे हैं कीबोर्ड में तो आप वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिसाइकल बिन में सिर्फ फाइल और फोल्डर ही जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये है जो सिंबल का है, उसके बाद 1 से लेकर के लगातार आपको जो है 0 तक देखने को मिलेगा। ये भी स्पेशल कैरेक्टर है, ये भी है प्लस और इक्वल का। और यह है दोस्तों बैक स्पेस है, जब हम किसी चीज़ को टेक्स्ट लिखे हुए रहते हैं उसको मिटाना रहता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। होम बटन है, जब हम कोई भी चीज़ लिखते रहते हैं और कहीं बहुत आगे निकल जाते हैं तो हमें डायरेक्ट पहला पॉइंट पर आना रहता है तो हम होम बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों ये जो है टैब का बटन इसको कहते हैं। इसमें बहुत जगह टैब देखने को मिलेगा, बहुत जगह
सिर्फ इसी तरीके का सिंबल देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको ये समझ आ गया। उसके बाद है देखिए यहाँ से देखिए ये वाला है, ये पूरे का पूरा जो है देखने को मिल रहा होगा, ये पूरा अल्फ़ाबेट है, ABCD से लेकर के पूरा जेड तक आपको देखने को मिलेगा। ये है दोस्तों आपका ब्रैकेट इन वाला है, ये ब्रैकेट ऑफ का है, ये स्लैश का है या फिर फुल स्टॉप का है, और ये पेज अप का है और ये पेज डाउन का है। मतलब अब हम पेज को ऊपर में जाना है, पेज के नीचे में जाना है तो इसके लिए भी होता है, या फिर लास्ट पेज में जाना है तो हम एंड का यूज़ करते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा, अप डाउन राइट लेफ्ट जाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। उसी तरीके से दोस्तों ये इंटर का बटन है, जहाँ पास आप इंटर करोगे तो अब क्या हो जाएगा, आप लाइन के नीचे में चले जाओगे, अगर कोई फाइल में अगर क्लिक है तो वहाँ पास वो फाइल ओपन हो जाएगा। कैप्स लॉक क्या है, एक प्रकार का आप देख रहे हो ये वाला बटन, तो ये जो है हेल्पिंग वाला है। कैप्स लॉक में अब जब भी कोई भी फॉर्मेट चेंज करना रहता है, बोल्ड को इटैलिक कैपिटल को स्मॉल में, स्मॉल को कैपिटल में, तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये भी है एक प्रकार का जो है सामान्य तौर पर। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पास जो है कंट्रोल और अल्टर, ये सभी की सभी जो है दोस्तों यहाँ पास जो है शॉर्टकट की के रूप में हेल्पर की के नाम से इसको जाना जाता है। और बड़ा वाला देखने को मिल रहा है, ये स्पेस की के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पास और ये है दोस्तों विंडो का आपको देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पास से आप शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, यहाँ पास से प्रश्न पूछा जाता है कि अगर मैं जो है कंट्रोल के साथ दोस्तों क्या करता हूँ, एस को दबाऊंगा तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ तो ये सेव हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर मैं बोल्ड बी को दबाऊंगा तो करेक्टर जो है बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल के साथ आई को मैं दबाऊंगा तो कंट्रोल के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, जो करेक्टर है वो क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ अगर मैं दोस्तों अगर सी को दबाता हूं तो क्या हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल के साथ वी करूंगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है अलग अलग तरीके के शॉर्टकट की होते हैं, यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस का महत्वपूर्ण टॉपिक था, कीबोर्ड सबसे बहुत बड़ा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों जो दूसरा हमारे पास इनपुट डिवाइस है वो है हमारे पास माउस। तो माउस आप जो देख रहे हैं दोस्तों ये है माउस, और यहाँ से देखिए माउस में सबसे इसमें सिर्फ 3 ही बटन होता है। तो पहला तो दोस्तों राइट होता है, और दूसरा जो होता है लेफ्ट होता है, और तीसरा में जो होता है स्क्रॉल। तो कोई भी पेज को अप डाउन करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, स्क्रॉल बटन कहलाता है। जिसके नीचे में क्या होता है दोस्तों, एक लाइन रहता है जो कि एक लेजर की तरह वो कार्य करता है, जिधर खिसकाओगे वो उधर माउस कर्सर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब ये वाला जो देख रहे हो दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग ट्रैक बॉल कहते हैं। तो ट्रैक बॉल भी माउस की तरह होता है, लेकिन ये जो पहला माउस है जहाँ पास ये बॉल है ये घूमता है अपने हिसाब से। अगर राइट ले जाओगे तो कर्सर जो है राइट जाएगा, लेफ्ट ले जाओगे तो लेफ्ट जाएगा, अप ले जाओगे तो ऊपर जाएगा, नीचे ले जाओगे तो नीचे। और साथ ही साथ इसमें कुछ हेल्पिंग बटन भी दिए रहते हैं, जैसे राइट और लेफ्ट का। ठीक है, राइट क्लिक कीजिए, लेफ्ट दबाइए, तो इस तरीके का जो है इसमें फंक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। और दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टच पैड। तो टच पैड क्या होता है, एक प्रकार का जो लैपटॉप में जो हम यूज़ करते हैं, माउस का अगर यूज़ नहीं करना चाहें तो इस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हल्का सा खिसका खिसका करके, तो ये क्या कहलाता है आपका टच जो है पैड कहलाता है। ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब बात करते हैं जॉय स्टिक का। तो जॉय स्टिक क्या होता है दोस्तों, ये भी जो है कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। साथ खास करके ये वीडियो गेम खेलने में भी आपका क्या होता है, यूज़ होता है। एक जॉय स्टिक और होता है जिसको मैं बाद में दिखाऊंगा आगे। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों बार कोड रीडर होता है, आप देख रहे हो इस तरीके का। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का बार कोड होता है, और इसको देखने के लिए बार कोड रीडर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो क्या कर सके उसको पहचान सके। तीसरा है दोस्तों स्वाइप मशीन। स्वाइप मशीन भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, जो हमारे कार्ड के डेटा को क्या करते हैं, जब हम इसमें इनपुट कराते हैं तो सारा डिटेल हमें यहाँ पास डिस्प्ले होता है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों जितने भी सेंसर होते हैं, तो यहाँ पास आपको एक फोटो सेंसर देखने को मिल रहा होगा। तो ये एक चिप है, जहाँ पास ये जो लगा ऊपर में ये क्या है, एक चिप है, सॉरी सेंसर है, जहाँ पास आने वाली प्रकाश जो है इस पर जब गिरती है तो ये क्या होता है, बजर के थ्रू यहाँ पास से आगे जब जाता है तो ये बजर के रूप में क्या होता है, आवाज़ करने लगता है, या फिर दोस्तों अपना लाइट जो है ऑन कर लेता है। अगर लाइट फंसाओगे तो ये लाइट जो है ग्लो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लाइट हैं जो अंधेरा होते ही अपने आप चालू हो जाता है। तो इसी तरीके से सेंसर जो है इसमें काम आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है दोस्तों। अगर आप फिर देख लेते हैं अगला जो है इनपुट डिवाइस, तो वो कौन सा है, ये भी देखिए जॉयस्टिक है, बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार का कंप्यूटर वीडियो गेम का रिमोट है। तो ये भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। हमारे पास OMR मशीन जो होता है, ठीक है, कौन सा OMR, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रीडर। मतलब जितने भी रीड करने के लिए हम ऑप्टिकल मार्क किए हुए होते हैं, मतलब मार्क तो हम लोग किए हुए हैं, है ना, काले काले करते हैं वो, और मार्क जो करेगा वो कौन किसके थ्रू होगा, वो प्रकाश के थ्रू होगा। तो वहाँ से दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, OMR कहा जाता है। जैसे आप PSC जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं जिसमें आप OMR
के थ्रू आप जो एग्जाम दिलाते हो, तो इसी में ही वो OMR रीडर में ही वो चेक होता है। ठीक है, अगला है दोस्तों सेंसर, चाहे आपका फिंगरप्रिंट सेंसर हो, आई सेंसर हो, फेस सेंसर हो। ठीक है, ये सब के सभी किस में आएंगे, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ये फिंगरप्रिंट का सेंसर है। ठीक है, जैसे आधार का आप कराते हैं तो उसमें भी होता है, ये आई का है आंख देखने के लिए। उसी तरीके से दोस्तों आपने देखा होगा कि थर्मोस्टेटर होता है, जहां पास जो चेहरा सॉरी टेम्परेचर को चेक किया जाता है। जैसे कोरोना काल चल रहा था तो दूर से ही व्यक्ति का टेम्परेचर देखा जाता है ना, एक गन की तरह होता है सेम इसी तरीके का, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। माइक है दोस्तों, जहां से हमारी आवाज़ जो है किसी भी डेटा मतलब कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, माइक लगा हुआ है, तो मेरी आवाज़ जो है कहीं ना कहीं वो वहाँ पास जा रहा है, वो वहाँ पास सेव हो रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, वो है टच पेन। जिस तरीके से मैं पेन को चला रहा हूँ दोस्तों, ये भी किस तरीके का डिवाइस है, तो ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जितने भी कैमरा है, पिक्चर है, जो क्या करता है, फोटो को कैप्चर करता है, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों स्कैनर, मैं बात करूँ स्कैन, कोई भी चीज़ को स्कैन कर रहा है, वो अपने डेटा को इनपुट कर रहा है और कहाँ जा रहा है, कंप्यूटर सिस्टम में जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस कहलाएगा। कंप्यूटर में साथ ही साथ घरों में यूज़ होने वाले जितने भी रिमोट हैं, ये सभी के सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। मतलब यहाँ पास ओके का बटन है, मैं ओके दबा रहा हूँ। यहाँ पास देखिए अप है, वॉल्यूम अप है, वॉल्यूम डाउन है, तो यहाँ पास अप डाउन कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आवाज़ जो है हमको यहाँ से क्या हो रहा है, वो आदेश जो है निकल रहे हैं ना भाई, और कहीं ना कहीं वो टीवी के रिसीवर में क्या हो रहा है, वो क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ के इसी के थ्रू हम क्या हो रहा है, डेटा जो है इनपुट हो रहा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से आपको समझ आ चुका होगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। और इनपुट डिवाइस से संबंधित अगर कोई भी और चीज़ें छूट चुकी होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और जितने भी जानकारी मैंने बताने की कोशिश की इनपुट का, वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। इसी से ही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इनपुट डिवाइस आउटपुट जितना मैंने बताया वो सभी के सभी इनपुट डिवाइस है। आउटपुट की डिवाइस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रश्न किस तरीके से पूछता है कि निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। भाई तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है बोलेगा तो मतलब आपको कौन सा बताना है, इनपुट डिवाइस को क्लिक करना है। ठीक है, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है बोलेगा तो आपको आउटपुट डिवाइस में क्लिक करना है। ठीक है, प्रश्न को पहले पढ़ना अच्छे से, उसके बाद समझ जाना। इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और आपके लिए कंपटीशन के लिए मैथ्स के लिए कौन सा बुक होगा और जो है कंप्यूटर के लिए कौन सा बुक होगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में दोस्तों सजो करके रखा है ओल्ड क्वेश्चन पेपर को भी, प्रैक्टिस सेट को भी, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको जो है इसका PDF जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी सवाल है, कोई डाउट है तो बिल्कुल उसको सजेस्ट कीजिए। और हम प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, एक इसमें और था दोस्तों, देखिए यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा टच पैनल, जो मैंने बताया। टच पैनल क्या होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर जैसे स्मार्ट बोर्ड होता है ना, वो एक टच की भांति भी काम करते रहता है। जैसे मैं अभी चला रहा हूँ स्क्रीन, तो वो क्या है, एक प्रकार का टच है। तो इसमें भी क्या हो रहा है दोस्तों, ये क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई इनपुट डिवाइस छूट गया होगा तो उसको भी जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।